4 अगस्त 2024 बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 18/1/2001। बाप दादा मधुबन। यथार्थ समृद्धि का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत बेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे हैं। वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निर्मित बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निर्मित बनने का ताज पेशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निर्मित बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों को याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की सेवा में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लभ में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा यमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की समृद्धि द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस समृद्धि द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सब शक्तियों की चाबी बनी है। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की यथार्थ मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बने गए, अभी अधिकारी बने हैं ना या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं या पक्का है? अच्छा, डबल फॉरेंसर वर्षे बन गए हैं। पांडव से अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्वशक्तियाँ मिली है। सर्वशक्तियाँ मिली है ना, या जिसको 8 मिली है, जिसको 6 मिली है,
अपने को कहलाते भी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई शक्तिवान भी हो। अभी मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ, लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसे कोई है नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति की माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। यह प्रकृति माया संस्कार वायुमंडल या दोष इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश हैं। अधिकारी बन डांस करते हो, कहते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना। बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। शेष सैयाँ बना दी है। डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा फरिश्ता आत्मा इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते हैं, बाप की माला में नंबर अच्छे नज़दीक मन के बनते हैं। विजयी माला के समीप के मन के बनते हैं। बाप दादा ने अब पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं है, यह नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन समृद्धि को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्जयी बनाए विजय माला का समीप मन का बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन में समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समृद्धि का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप के सैर कराया। कहाँ से कहाँ कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं,
वह अभी ब्राह्मण दिखाए तो वह कितने होंगे। साकार रूप से अव्यक्त रूप से रचना बहुत ज़्यादा की है। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माएं को वतन में इमर्ज किया, सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा नीचे करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज भी सभा में बहुत थोड़े हैं। जो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी, यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे। वतन में तो सब आ सकते हैं, यहाँ कितना बड़ा स्थान चाहिए। उनका स्थान है तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाएं। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उस रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर वेदांग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी, जो भिन्न भिन्न रंग के चमक रही थी। वह वेदांग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीय होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। डबल फॉरेंस ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी आत्माओं ने इमर्ज किया। माताएं, इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। अभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी आत्माएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती है तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा की इमर्ज भी किया, पहाड़ भी इमर्ज किया है और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम भी घूमने की खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने के यहाँ वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं और लगता ही नहीं कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के ही हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। अच्छा आज का वरदान, देह वाहन से न्यारे बन परमात्मा में प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। स्पष्टीकरण, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति का निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहधान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का वाहन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्राह्मण बाप को रचते फिरते फरिश्ता रूप बाप देवता रूप सदा समृद्धि में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देवहान से न्यारे। ऐसे देवहान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा में प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति।